स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आपने बहुत सारी बीमारियां देखी होंगी, जानी होंगी, लेकिन कैंसर का नाम जब भी हम लोग लेते हैं तो ये कैंसर का नाम ही इतना भयावह होता है कि इसको सुनना भी कोई पसंद नहीं करता और हम लोग चाहते भी नहीं है कोई किसी को भी या कोई भी ऐसा इंसान हो जो कैंसर से ग्रसित हो। लेकिन WHO की जो रिपोर्ट है ना, बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावनी है। ये बताती है कि हर 10 में से एक भारतीय अपनी 75 साल की एज पूरी होने से पहले कैंसर से ग्रसित हो सकता है। हर 7 में से एक भारतीय की मौत की वजह कैंसर बन सकती है। और ये आंकड़े बहुत भयावह इसलिए हैं क्योंकि 2050 तक जो कैंसर के केसेस हैं, इनकी संख्या बहुत हो सकती है। ये कैंसर के केसेस अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये ढेर सारे जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मैं नहीं, WHO की रिपोर्ट ने दिया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये WHO का ही रिपोर्ट का एक आर्टिकल है, व्हाई कैंसर केसेस आर राइजिंग वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया। इंडिया में हालत ख़राब है। हालत ख़राब क्यों है? क्योंकि जो हेल्थ केयर है, जो मेडिकेशन है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा अंतराल है गरीब और अमीर के बीच में। जो अमीर लोग हैं ये बाहर जाते हैं, कीमो करा के आते हैं, गरीब को यहीं रहना पड़ता है, इसी सिस्टम से लड़ना पड़ता है और उसी हेल्थ केयर के साथ सर्वाइव करना पड़ता है जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक तो कैंसर खतरनाक, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसका उपचार क्योंकि अवेलेबल नहीं है। हमको इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए इनको समझते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है और रिपोर्ट बहुत ही भयावह आंकड़े आपके सामने लेकर आती है। इस रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करें तो ग्लोबल कैंसर रिपोर्ट है 2026 की, 2026 को लेकर वैश्विक कैंसर की स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की गई है। इसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IARC के द्वारा तैयार किया गया है। चलो क्या बताते हैं। पहला आंकड़ा आपको बताता है विश्व कैंसर की वर्तमान स्थिति क्या है। 2.6 करोड़ सालाना नए मामले कैंसर से आते हैं। कितनी भयावह स्थिति है। पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कैंसर से ग्रसित होते हैं हर साल। और आप इसमें देखेंगे कि 1 करोड़ जो मौतें हैं, इन 1 करोड़ मौतों की वजह आपके पास कैंसर है। कैंसर वर्तमान में हृदय रोग के बाद मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण क्या है? हृदय रोग है, हार्ट अटैक है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रहते हैं। यंग एज में किसी न किसी की डेथ हो जा रही है। उसके डेथ होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कार्डियक अरेस्ट। और ये कार्डियक अरेस्ट आता क्यों है? क्योंकि ये लोगों के द्वारा या तो बहुत हैवी जिम की जाती है, हैवी एक्सरसाइज की जाती है, हैवी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, हैवी डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, और इन सब चीज़ में बहुत सारे केमिकल रसायन अपनी बॉडी में लेके चले जाते हैं। उसके कारण कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे खतरनाक बीमारी बन रही है वो आपकी कैंसर बन रही है। 2 करोड़ केसेस हर साल आ रहे हैं, 1 करोड़ डेथ हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ कैंसर के कारण। अब एक सवाल है, सर कैंसर होता क्या है? कैंसर एक बीमारी है, पहली चीज़ तो नॉन कम्युनिकेबल है, गैर संचारी है। मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर है तो दूसरे में नहीं फैलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नॉन कम्युनिकेबल है, गैर संचारी डिजीज़ है। ये होती क्या है? जैसे आपकी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है ये कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इन कोशिकाओं में अनवांटेड जब ग्रोथ हो जाती है, अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, मतलब ये जो जैसे हैं उससे अलग होने लगते हैं, इनका आकार बिगड़ने लगता है, तो अपने आसपास के जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। यही जो प्रोसेस है, आप इसको कैंसर कहते हैं। अब जब इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ये आपस में लड़ना शुरू हो जाता है। जब ये इससे लड़ने की कोशिश करता है तो बहुत सारे हेल्दी जो सेल्स होते हैं उनको भी मार देता है। इसके कारण हमारी जो मल्टीपल ऑर्गन है उनका ऑर्गन फेल्योर आपको देखने को मिल जाता है। तो कैंसर को सरल भाषा में समझिए, एक अनियंत्रित विकास हमारी कोशिकाओं का है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, और इतनी हानिकारक होते हैं आगे जाके डेथ भी हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक है क्योंकि मल्टीपल टाइप के कैंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के कैंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो कैंसर की भयावह स्थिति क्या है? ये है। इससे डेथ कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। कैंसर होता क्या है आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब और आंकड़ों की यहाँ पर बात करते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? देखो, अनुमानित वृद्धि आपको बता रहे 3.5 करोड़। 2050 तक मामलों में भारी वृद्धि हमको देखने को मिलेगी कि इतने वार्षिक मामले आ सकते हैं। जैसे अभी 2 करोड़ आ रहे हैं, फिर 4 करोड़ हो जाएंगे, मतलब लगभग डबल आपके पास हो जाएंगे। जैसे 2024 में 2.6 करोड़। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो मामलों में 70% से अधिक की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है, और 2050 तक 3.5 CR के मामले हमको देखने को मिलेंगे। अभी हर साल इतने केसेस आते हैं, डेथ आधी हो रही है, इतने केसेस आएंगे, डेथ आधी हो जाएंगी। मतलब
मानव सभ्यता के सामने जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो कैंसर बन चुका है। तो अब कैंसर जो शब्द है ये सुनने में पहले भयावह लगता था, अब सुनकर ही आपको मौत लगेगा, और इसके पीछे के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। आंकड़े याद रखना, अभी कितने आ रहे हैं, डेथ कितनी हो रही है, 50 में स्थिति क्या होगी, ये आंकड़े आपके सामने प्रेजेंट है। अब देखो, दवाओं की उपलब्धता में असमानता, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो मेडिकेशन है या इसकी दवाएं हैं जो 100% आपको सही करेंगी नहीं करेंगी दावे नहीं करते, लेकिन फिर भी इंसान को जिंदा रहने के लिए दवा एक बहुत बड़ा सहारा है। दवा की उपलब्धता में बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिल जाता है। जैसे शीर्ष 20 कैंसर दवाओं की उपलब्धता देशों के अनुसार, उच्च आय वाले जो देश है ना, इन देशों में 94% दवा आपके पास अवेलेबल है। आप लोग कह सकते हैं कि इतनी दवा अवेलेबल है। और निम्न आय वाले देशों में सिर्फ 54% दवाएं हैं, और जो अत्यंत पिछड़े देश हैं इनके पास 9% दवाओं की उपस्थिति है। कैंसर से लड़ने के लिए जो हेल्थ सिस्टम हमारे पास है उसकी भयावह स्थिति आपके सामने है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने देश में जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास हर एक दवा उपलब्ध है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपना घर जमीन बेचकर किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि दवाई ही इतनी अवेलेबल हैं और आपकी रेंज के बाहर है। जो गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है उसके पास दवा ही उपलब्ध नहीं है। तो ये देशों के आधार पर इसको बताया गया है, और हम इसको पॉपुलेशन के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैंसर से ज़्यादा भयानक अगर कुछ है तो वो ये है कि दवा उपलब्ध नहीं है। और दवाएं उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी जो दुनिया है वो लड़ाई में बिजी है। पूरी दुनिया अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने में बिजी है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता है कि मानव सभ्यता के सामने एक बहुत ही भयावह संकट आ गया है। हमने कोविड-19 में देखा कि कितनी भयावह स्थिति हमको देखने को मिली थी। आप उससे बच पाए क्योंकि वह एक वायरस था, और वायरस में स्ट्रेन आते रहते हैं, वो म्यूटेट होकर एक दिन खुद ही खत्म हो जाता है। हमने वैक्सीन भी डेवलप कर ली, लेकिन कैंसर का इलाज पूरे तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिन्होंने ढूंढा भी है तो सस्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संकट है, इससे लड़ना पड़ेगा दुनिया के सभी देशों को, तब जाकर इसका समाधान हो पाएगा। तो कैंसर से भी खतरनाक कुछ है तो दवाओं की अवेलेबिलिटी है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आप देखें कैंसर का सामाजिक और मानसिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। 45% मरीज आर्थिक तंगी और भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं। 50% से अधिक मरीज गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और देखभाल करता सामाजिक अलगाव और अत्यधिक तनाव यहाँ पे महसूस करते हैं। अब कैंसर हो जाना एक स्थिति, कैंसर का उपचार नहीं होना दूसरी स्थिति। उससे भी खतरनाक अगर कोई है तो वो ये है, मुझे पता चल जाए कोई बीमारी हो गई है, मैं आधा उससे ज़्यादा और बीमार उसी समय हो जाऊंगा जैसे ही मुझे पता चल जाता है। जिस व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी पता चलेगा उस पर क्या स्थिति होगी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेंटल क्राइसिस है। इनकी जो टेक केयर करने वाले लोग हैं उनसे भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि कैंसर पेशेंट के साथ रहते हैं तो कैंसर इनको हो जाएगी, इनसे हमारे पास आ जाएगी। हम कितने बड़े सोशल स्टिग्मा के साथ जीवन जी रहे हैं, कितने बड़े सामाजिक पिछड़ेपन के साथ जीवन जी रहे हैं। लोगों की मदद करने के बजाय लोगों से अलगाव यहाँ पे महसूस करते हैं। तो पहले खतरनाक स्थिति कैंसर होना, फिर पैसे नहीं होना, तीसरा सामाजिक अलगाव को यहाँ पे फेस करना, ये भी एक दिक्कत है। अब जीवित रहने की दर में भी भारी अंतर है। देखो, स्तन कैंसर के निदान 5 साल बाद जीवित रहने की दर, फीमेल की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में जो उच्च आय वाले देश हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है 87%, और निम्न आय वाले देशों में 42% जीवित रहने की संभावना है। मतलब अगर आपको कैंसर हो गया है, आप हाई इनकम कंट्री में हैं, तो आपको पता है पैसा ज़्यादा है, मेडिकेशन अवेलेबल है, आप 87% चांसेस हैं आपके बचने के। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही निम्न स्तर का कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट, इसका क्योर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन महंगा इतना है कि हाई इनकम वाले देश में वो ट्रीटमेंट, वो फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है, तो सर्वाइव रहने की दर ज़्यादा है। लेकिन गरीब अगर हैं तो आपके सर्वाइव रहने की दर बिल्कुल ही कम है। मतलब आप कैंसर से ग्रसित हो गए, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आपने पैसा खर्चा कर दिया, फिर भी बचने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट, हाई क्वालिटी इलाज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये संभावना आपको यहाँ पे कम दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा। अब देखो, रोकथाम योग्य जोखिम के कारक, संक्रमण, HPV, हेपेटाइटिस बी और सी, जीवन शैली, तंबाकू और शराब का सेवन, स्वास्थ्य, मोटापा और कम शारीरिक गतिविधि, वातावरण, वायु प्रदूषण और अन्य कारक। आपसे पूछे कैंसर के पीछे वजह क्या है? कैंसर के पीछे ढेर सारी वजह। जैसे अगर महिलाओं की बात करें, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि महिलाएं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, रूटीन को फॉलो नहीं करती हैं, दूसरों का भला करते करते खुद को इतना नीचा समझ लेती हैं, इतना
कम वैल्यू का समय लेती हैं कि ना तो ब्रेकफास्ट टाइम पे करती हैं, ना लंच टाइम पे लेते हैं, ना डिनर टाइम पे लेते हैं, और उसके कारण बॉडी में चेंजेस आते हैं और वही बॉडी के चेंजेस चले जाते हैं कैंसर को लेकर। ब्रेस्ट कैंसर की पीछे वजह क्या है? सही कपड़े नहीं पहनना, आदर्श कपड़े नहीं पहनना जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, चाहे भले वो आपके इनर वियर्स हों, आप प्रॉपर नहीं पहनेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कोई ट्यूमर टाइप का हमको दिखाई दे रहा है, तो उसको ध्यान नहीं देना, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना, वो कैंसर को बढ़ावा देने की वजह होती है। महिलाओं में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर है। और सर्वाइकल कैंसर की वजह क्या है? हाइजीन का ध्यान नहीं रखना। यूट्रस जो होता है, इस यूट्रस की जो सेल्स होती हैं वो अनवांटेड तरीके से ग्रो हो जाती हैं, तो वहाँ फिर वो कैंसर बन जाता है, और ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरा ही वजह क्या है? हाइजीन का यहाँ पे ध्यान नहीं रखना। हालांकि इसको लेकर HPV वैक्सीन सरकार यहाँ पे लगा रही है। पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो बकल कैविटी या मुंह का कैंसर आपको देखने को मिलेगा। उसके पीछे वजह क्या है? तंबाकू, खैनी और शराब का सेवन। फिर दूसरे और कारण है, जैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, कैंसर आपको हो जाता है। और वायु प्रदूषण और अन्य कारणों से भी आपको यहाँ कैंसर देखने को मिल जाता है। तो ढेर सारी वजह हैं जो कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं या जिनके कारण हमको कैंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो भाई, भारत में कैंसर एक बढ़ती चुनौती है। सालाना 15.6 लाख नए मामले, 8.7 लाख मौतें यहाँ पे दर्ज की रही हैं। अगर भारत की बात करें, हर साल 15.6 लाख केसेस आ रहे हैं कैंसर के। इनके हाफ आप लोग देख रहे हैं कि डेथ हर साल हो रही है। और भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में और मुंह का कैंसर पुरुषों में सबसे बड़ी प्रमुख वजह है। और वजह क्या है? हम खैनी, गुटखा, पान मसाला को जीवन का हिस्सा मान लिया है, और उसके कारण ये हमको कैंसर देखने को मिलता है। महिला अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रखती हैं, प्रॉपर जो गारमेंट्स हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर आपको देखने को मिल जाता है। हाइजीन के कारण आपको सर्वाइकल कैंसर देखने को मिल जाता है। और दिक्कत हो रही है, बता नहीं रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि हम लोग क्या है, बॉडी चेकअप ही नहीं कराते। अगर साल में एक बार मेडिकल चेकअप कराएं तो पता चल जाए हमको क्या बीमारी है, कराते ही नहीं है। हमारे यहाँ डिजीज़ कब डिटेक्ट होती है? जब वो 4th स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे पहुँच जाती हैं, जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तभी। अगर हम ईयरली, जैसे हमने देखा ना कि हाई इनकम वाली जो कंट्रीज़ हैं उनमें बचने की संभावना क्यों होती है? क्योंकि वो हर साल कंप्लीट बॉडी चेकअप कराते हैं। जैसे ही डिटेक्ट होता है वैसे ही क्योर करना शुरू कर देते हैं। तो अर्ली स्टेज में क्योर हो सकता है, फाइनल स्टेज में क्योर कभी भी नहीं हो सकता है। ये भी एक वजह है कि जो हाई इनकम वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, और लो इनकम कंट्रीज़ में सर्वाइवल रेट हमको कम देखने को मिल जाती है। तो भारत का डेटा फैक्ट आपसे ये कहता है। अब देखो, भारत में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में तंबाकू के कारण कैंसर की दर दुनिया में सबसे अधिक है। भारत के 60 से 70 मरीजों में कैंसर का पता अंतिम चरणों में यहाँ पे चलता है। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, टोबैको का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसके कारण कैंसर के मामले हमको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ कैंसर रिस्की क्यों है? क्योंकि मामले फाइनल स्टेज में जाके पता चल पाते हैं, इसीलिए क्योर टाइम पे नहीं हो पाता है। आप, आपके आसपास कोई भी है, कुछ भी अनवांटेड लग रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यूं ही मेडिकल पर जाकर दवाएं नहीं लेनी है, यूं ही मेडिकेशन नहीं लेना है। अगर कुछ सीरियस लग रहा है तो एक बार ट्रीटमेंट चेकअप कराइए, और चेकअप कराकर ट्रीटमेंट कराइए। हालांकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है, कैंसर से संबंधित दवाओं को थोड़ा सा और सस्ता करना चाहिए, और हाई लेवल की स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी शहर और गांव में बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हेल्थ सिस्टम को उठा के देख लेंगे ना, तो सरकारों के जो दावे होते हैं विकसित भारत के, विश्व गुरु भारत के, वो सारे के सारे दावे आसमान से ज़मीन पे आपको देखने को मिलेंगे। ये कड़वी सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है, इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर रिपोर्ट ये आपको बताती है। हालांकि सरकार ने कुछ प्रयास किए, आप ये देख लीजिए। अच्छा, पहले देखो, वार्षिक नए मामले 15.6 लाख अनुमानित है। सालाना मौतें इतनी हो रही हैं। पुरुषों में प्रमुख कैंसर है मुंह का, ओरल, फिर लंग्स का। महिला में प्रमुख कैंसर है स्तन का और गर्भाशय या सर्वाइकल का कैंसर। ये डेटा सीट है, फैक्ट है, पेपर में आपको काम आ जाएगा। सरकार ने क्या किया है, देखो, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं, और कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी और सीमा शुल्क में यहाँ पे छूट दी है। सरकार के प्रयास नाकाफी है, और प्रयास हमको करने पड़ेंगे, अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा।
स्क्रीनिंग हमको बढ़ानी पड़ेगी, चेकअप हमको बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी जो चीज़ें हैं बेहतर हो पाएंगी। नहीं तो जो कैंसर है आगे आने वाले समय में एक बहुत भयावह संकट लेकर आने वाला है मानव के सामने। और जब मानव ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे विकास का, क्या करेंगे डेवलपमेंट का, क्या मतलब कि हम बिस्कुरू बनकर रह जाएंगे। इस हार्श रियलिटी पे हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि देखो हमारे जो कोर्सेज हैं इन पर अभी आपका 50% ऑफ चल रहा है और आखिरी दिन आज है। आप इस कोड को यूज़ करके इसमें एनरोल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों को अवेयर बनाइए और कुछ भी अनवांटेड लग रहा है तो जल्दी कंसल्ट कीजिए और उनका ट्रीटमेंट कराइए और किसी की लाइफ यहाँ पर बचाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। Study IQ IAS, making India smarter and better.